वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस परिवार में फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास रहेगी एलसीएम एंड एचसीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एलसीएम और एचसीएफ के हम पढ़ चुके हैं, जिस बच्चे ने नहीं देखे जाकर के देख सकता है कि पुरानी वीडियो में। और आगे आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हम आगे और जानते हैं आज कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन है। लेकिन उसके पहले आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको जो बताए जा रहे हैं इनको आप नोट डाउन कर लो, पेन पेपर लेके आप बैठो। अगर आप इनको नोट डाउन कर लोगे तो फिर या फिर स्क्रीनशॉट खींच लो, जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो होता है उन दोनों को अगर गुणा कर दोगे तो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, जो दो नंबर होते हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मल्टीपल और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का मल्टीपल दोनों क्या होता है, इक्वल होते हैं। सेकंड लिखा गया है, अभी मैं हिंदी में बता दूंगा इन सभी को, तो टेंशन नहीं ले आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों बताए गए हैं। लिखा गया एलसीएम, अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का गुणा करोगे और उसके नीचे क्या लिख दोगे, इसके नीचे लिख दोगे आप एचसीएफ और एचसीएफ ऑफ नंबर्स, यानी कि इस तरीके से लिख दोगे आप एचसीएफ ऑफ नंबर्स, यहाँ लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, ये ऐसे लिख करके आप इस तरीके से जमा सकते हो इसको, क्योंकि ये किसका साइन है, यहाँ पर ये डिवाइड का साइन दे रखा है। ठीक है, थर्ड नंबर अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है यानी कि एचसीएफ निकालना है तो फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और इसके अपोन में, जैसे इस तरीके से अपोन में क्या लिखोगे, एलसीएम ऑफ नंबर। एलसीएम ऑफ नंबर यानी कि वो आपको दे रख देगा क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हो इससे। अगर आपको फर्स्ट नंबर फाइंड करना है यानी कि पहला नंबर बताओ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको एलसीएम और एचसीएफ दे देगा और सेकंड नंबर आपको दे देगा, तो उसको सेकंड नंबर आप नीचे लिख करके डिवाइड कर दोगे तो आपका फर्स्ट नंबर आ जाएगा। और सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है, दूसरा नंबर अनदर नंबर भी लिखा सकता है यहाँ पे, अदर नंबर, तो एलसीएम और एचसीएफ में आप यहाँ पे ऐसे अपोन करके फर्स्ट नंबर का भी भाग दे दोगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो भी देखा होगा उसका आप डिवाइड कर दोगे, तो इस तरीके से आपका सेकंड नंबर निकल करके आ जाएगा। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनको लिख लीजिए। अब हिंदी में हम देखते ही नहीं फॉर्मूला को। लिखा गया पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ठीक है, फर्स्ट वाला था एक संख्या दूसरी संख्या, तो ये क्या होता है, दोनों संख्याओं का लसाअ और दोनों संख्याओं का मसाअ। देखा था हमने, एलसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ हो गया। ठीक है, लसाअ और मसाअ दोनों को गुणा करेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा बराबर होता है। अगर आपको लसाअ निकालना है तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, संख्याओं का मसाअ, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा। और अगर आपको मसाअ निकालना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करेंगे और नीचे संख्याओं का लसाअ लिखेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। ठीक है, अगर आपको ये दोनों नहीं दे रखा तो आपको पहली संख्या निकालनी होगी, तो आपको लसाअ और मसाअ दे देगा और दूसरी संख्या आपको निकाल करके दे देगा। तो इस तरीके से आप जमा करके उसमें क्वेश्चन में आप कर सकते हो। दूसरी संख्या किस प्रकार निकालेंगे, लसाअ और मसाअ गुणा करेंगे और पहली संख्या का भाग उसमें दे देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको क्या करना है, चैनल को अभी तक जिस वजह से सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। फुल कोर्स की सीरीज चल रही है तो सभी बच्चों इसका लाभ ले सके। ठीक है, बढ़ते आगे। अब हम इस तरीके ये जो फॉर्मूला लिखा है आज इसके ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको क्या करना है, खुद से सोल्व करना है इस बार। पहले पेपर पेन लेकर बैठो आप, ताकि जैसे क्वेश्चन आए आप खुद सोल्व करने लग जाओ और उसके बाद में इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप पहले ट्राई करो। लिखा गया है दो संख्याओं का मसअ यानी कि एचसीएफ 8 है और लसाअ 48 है, यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है, टू नंबर ऑफ एचसीएफ 8 एंड एलसीएम 48, इफ वन नंबर इज 12 देन व्हाट विल बी द अदर नंबर। तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपके लिए कंटेंट लाया गया है। आपको क्या करना है, बस वीडियो को देखते जाना है, अच्छे से लाइक और शेयर कर देना है। ठीक है, अगर आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है यानी दूसरी संख्या आपको निकालनी है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपके सामने देखो सबसे ये लास्ट में लिखा गया है, ये रहा दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला लिखा गया है। लसाअ को किससे आप मल्टीप्लाई करोगे, मसाअ से, और अपोन में करोगे पहली संख्या। तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ, सेकंड नंबर इस तरीके से सेकंड नंबर लिख देता हूँ, एस का मतलब सेकंड, एन का मतलब नंबर, ये निकालना आपको। अब आपको क्या करना है, एलसीएम को किससे गुणा करोगे, आप एचसीएफ से गुणा करोगे और इसके नीचे किसका भाग दोगे, फर्स्ट नंबर का। ठीक है, फर्स्ट नंबर, एफ का मतलब फर्स्ट, एन का मतलब नंबर। तो एलसीएम इसमें दे रखा है आपके 48 दिया हुआ है, ये दिखा रहा है, 48 लिख दो आप यहाँ पर, और गुणा एचसीएफ कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो इसको लिख दो 8 बटे अपोन में क्या लिखोगे, पहली संख्या आपको पता है 12 दे रखी है तो लिख दो। ठीक है,
अब इसको क्या करोगे आप 12 से देखो काट सकते हो, 12 की टेबल 12 में एक बार जाएगी, वो 12 का पाड़ा 48 में 4 बार चला जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 8 को 4 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 8 4 जा 32 यानी कि 32 आ जाएगा। तो 32 हमारी क्या होगी, सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या होगी। सो ये बात आ गई, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है, सूत्र आपको पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता है तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और करो। क्या लिखा गया है इसमें, दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, यदि संख्याओं का मासापा 3 है तो संख्याओं का लसापा क्या होगा। अब आपको एलसीएम फाइंड करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 180 इफ द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इज 3, देन द एलसीएम ऑफ द नंबर्स इज व्हाट विल हैपन, मतलब एलसीएम क्या निकल के आएगा। तो एलसीएम निकालने का अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था कि पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर, मैं इस तरीके से लिखता हूँ FN फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर यानी कि इस तरीके से सेकंड और नंबर, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अपॉन में लिखते हैं हम एचसीएफ, संख्याओं का क्या दे रखा होगा, मासापा। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर अब वो सेकंड नंबर दोनों को लिखना पड़ेगा। तो न तो आपके पास फर्स्ट नंबर दे रखा है, नहीं सेकंड नंबर दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान से देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 180। तो दोनों संख्याओं को मतलब पहले से ही गुणा करके आपको बता दिया है कि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। लिख दिया आपने ऊपर, नीचे क्या लिखोगे आप, 3, मतलब कितना दे रखा है आपका, एचसीएफ दे रखा है 3। तो 3 से 180 में भाग कितनी बार जाएगा, देखो 3 की टेबल 180 में नहीं जाएगी, लेकिन 18 में चली जाएगी 3 बार, 18 में जाएगी कितनी बार जाएगी, 6 बार चली जाएगी। और पीछे वाली जीरो आप इस तरीके से लगा दोगे तो 60। एलसीएम क्या निकल करके आएगा इनका, एलसीएम यानी कि लसापा क्या निकल करके आएगा, लसापा निकल करके आएगा 60। ठीक है, एलसीएम 60 आएगा अपना आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूले पता है तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, अभी शुरू से शुरुआत कर रहे हैं हम। तो लिखा गया है दो संख्याओं का लसापा कितना दे रखा आपको, 96, और मासापा है 8, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो इसको तो आप खुद से ट्राई करो और जल्दी ट्राई करो। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 96 एंड एचसीएफ 8, इफ वन नंबर इज 24 देन व्हाट विल बी द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो दूसरा नंबर अभी मैंने आपको बताया था, दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, इस बार मैं हिंदी में लिख देता हूँ। दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो, अब इसमें आपको बताया था कि लसापा यानी कि एलसीएम को किससे गुणा करोगे आप, एचसीएफ से, इस तरीके से लिख दोगे, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा आपके फर्स्ट संख्या यानी कि पहला नंबर, फर्स्ट नंबर लिख दो F और N। और एलसीएम आपको दे रखा है, लसापा दे रखा है आपको 96 और मास दे रखा है आपको 8। अपॉन में क्या लिखोगे, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आपका देखो ध्यान से, पहली संख्या एक संख्या यानी कि 24 है, तो एक संख्या दे दे, पहली संख्या दे दे, कुछ भी दे सकता है, तो 24 लिख दो आप। अब इसको देखो आपको काटना आना चाहिए, आपको 8 का पार्ट आता है, 8 के पार्ट में 8 एक बार में, और 24 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में। ठीक है, अब 96 में आप 3 का भाग दे के देख लो, देखो 3 की टेबल 3 में 1 बार जाएगी, और 9 में 3 बार जाती है, और 6 में 2 बार चली जाती है। तो दूसरा नंबर क्या निकल गया है आपके, 32। ठीक है, दूसरा नंबर क्या बचा, केवल यहाँ पे 32 बचा, 32 को 1 से गुणा करोगे तो 32 आएगा। 32 हमारा क्या होगा, सेकंड नंबर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते, अब हम 4 आपके सामने आ चुका है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। एक संख्या 25 है और दूसरी संख्या 20 है, यदि इन संख्याओं का लसापा 100 है तो एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, बात क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में है 4 वाला, वन नंबर इज 12 एंड 12 नहीं, यहाँ पे 25 था, अभी हमने ऊपर पढ़ा 25 होगा, एंड अदर नंबर इज 20, इफ द एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज 100 देन व्हाट विल बी एचसीएफ। तो उनका एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, देखो एचसीएफ हम किस प्रकार निकालते हैं, एचसीएफ निकालेंगे फर्स्ट नंबर यानी कि पहला नंबर, पहली संख्या को किससे गुणा करोगे आप, दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर से, और अपॉन में क्या लिख दोगे आप, एलसीएम, इन नंबर का एलसीएम। पहली संख्या आपको पता है 25 है, 25 माननी है, और सेकंड नंबर क्या है आपका 20 है, और नीचे लिख दोगे आप 100। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब बहुत आसान है, ये वाली जीरो से आप इस तरीके से ये जीरो काट सकते हो। ठीक है, और 2 की टेबल में 2 1 बार में आता है, 10 5 बार में आ जाता है। ठीक है, ये काटना आपको आता है। और अब क्या करोगे, 5 की टेबल में 25 कितनी बार में आता है, 5 की बार में 5 एक बार में, 25 आते हैं 5 बार में।
तो इनका एचसीएफ क्या निकल कर गया आप सभी के सामने, एचसीएफ आया है 5। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो अभी तक हमने फर्स्ट नंबर निकालना, सेकंड नंबर निकालना, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालने वाले सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। बढ़ते हैं आगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब हम जानते हैं क्या लिखा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट लिखा गया है 4 धावक एक दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, एक रेस होती है, चारों धावक क्या करते हैं, एक निश्चित समय यानी कि 3 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में दौड़ते हैं। चारों कितने समय बाद एक साथ दौड़ेंगे, यानी कि उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम में, फिर 3 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद, इस तरीके से आप दौड़ते रहे। तो अब वो जब दौड़ रहे हैं तो एक बार फिर से दोबारा कब मिलेंगे, ये आपको बताना है। फर्स्ट है 4 रनर्स में टेक पार्ट इन अ रेस if all 4 runners run in a certain time interval of 3 minutes, 5 minutes, 8 minutes and 10 minutes, then after how much time they will run together, तो कितने समय के बाद में वो वापस दोबारा मिलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, इस तरीके की जब क्वेश्चन आ जाते हैं रेस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें 4 धावक दौड़ते हैं या कोई भी चीज़ें दौड़ती है। ठीक है, तो उस जगह हम हमेशा क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। उस जगह हम क्या निकालेंगे, हमेशा एलसीएम निकालेंगे। तो यानी कि 3, 5 और क्या लिखा गया आपके 8 और अगला है 10, इन सभी का आपको निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है फटाफट से। देखो 2 की टेबल आप दोगे, इसमें 3 में कितनी बार जाएगी, नहीं जाएगी, 5 में भी नहीं जाने वाली, तो 3 वहीं का वैसा आएगा, 5 वैसा आएगा, और 8 में 4 बार चली जाएगी, 10 में जाएगी 5 बार। इस तरीके से आप करो फटाफट से। फिर 2 का दोगे, ये हमने पिछले उसमें सीख लिया था एलसीएम वाले क्लास में, तो आप ध्यान से जल्दी जल्दी कर लो इसको। 3 या कितना आएगा 5 और 4 में जाएगा तो 2 बार चला जाएगा, 5 में नहीं जाने वाला। अगली बार आप 2 का दोगे तो 3 में तो नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, और इस 2 में एक बार और फिर 5 में नहीं जाने वाला। अब आपको साफ दिख रहा है कि 3 का जाएगा और 5 का जाएगा, 3 का एक बार, फिर 5 और 5 आ चुका है, और लास्ट में क्या बचा, 5 बचा है, तो 5 का एक एक बार चला जाएगा। अब जो भी नंबर आया आप उसको फटाफट से गुणा करो, 2 को गुणा करो 2 से, फिर 2 से, और लास्ट में फिर 3 और फिर 5 है। कर सकते हो उनको गुणा, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, 4 को 2 से करोगे तो 8, 8 को 3 से करोगे तो 24 होता है, और 24 को फिर 5 से करोगे तो देखो 24 पंजे 120। ठीक है, 24 की डबल 5 बार बोलोगे तो 120 आता है। तो ये हमारा क्या होगा, 120 मिनट आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, क्या आएगा, मिनट आएगा, यानी कि जिस इकाई में हमको ये नंबर दे रखा होता है उसी इकाई में हमारा आंसर निकल करके आता है। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे बाद में वो फिर से मिल जाएंगे अगर वो कंटिन्यू दौड़ते रहे तो। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। ठीक है, और आपका पेपर भी 2 घंटे का होगा। या फिर आगे बढ़ते अब हम 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके 2021 वाला जो भी पेपर हुआ है इसमें आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लो। लिखा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 6 शेषफल देती है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 270 एंड 476 लीव्स अ रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ऐसा क्वेश्चन हमने एसएफ वाली क्लास में पढ़ा था, आप सभी को पता होगा। तो देखो इसमें क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी जब पूछ लिया जाता है तो हम निकालते हैं एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 270 और 426 का एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन हर बार हमको क्या बताना है, 6 शेषफल बचाना है। तो हम फर्स्ट में 270 में से क्या घटाएंगे, पहले इसमें से 6 घटा देंगे, और 426 में से भी क्या घटाएंगे, पहले हम 6 घटा देंगे। तो देखो घटाओ, इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ 6 बच जाएगा, और 2 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, इस तरफ 0 बचेगा, 2 बचेगा और 4 बचेगा। एचसीएफ निकालते हैं किस तरीके से, हम अलग अलग कैसे, 264 का अलग निकलेगा फैक्टराइजेशन, और 420 का अलग कर लो। फटाफट से कर लो, एक तरफ आप करो, एक तरफ जल्दी जल्दी आप करके बताओ। 2 की टेबल 4 में 2 बार और 1 बार, फिर 0, फिर 2 का दोगे आप 1 बार, और सीधा 10 में नहीं जाता तो हम 0 लगाएंगे, फिर 10 में देंगे 5 बार। अगली बार हम 3 का देंगे, यहाँ पे 3 का टेबल 10 में जाएगा 3 बार, और 1 यहाँ पे आने के 3 5 या 15 हो जाएगा। अब 35 में तो 5 का जाता है, 7 बार चला जाएगा, और 7 की टेबल 7 में जाएगी 1 बार। ठीक है, कर सकते हो आप ये। अब यहाँ पे 214 है तो फिर आप 2 का दे लो, 264 है। ठीक है, ध्यान से देखना, 264 है तो 2 का बारा 2 में 1 बार, 6 में 3 बार, और 4 में जाएगा आपके 2 बार। फिर 2 का दोगे तो 13 में जाएगा 6 बार, और 1 यहाँ बच जाएगा, फिर 12 में चले जाएगा 6 बार। फिर आप 2 का दोगे तो कितनी बार जाएगा, 33, और लास्ट में 3 का दोगे तो 11 बार, और फिर 11 का दोगे तो 1 बार चला जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन संख्या है
जो जो आपको कॉमन संख्या है उनको हम बाहर निकालेंगे। देखो 2 यहाँ पर भी है तो 2 यहाँ पर भी है, तो इसको आप लिख दो इस जगह पर 2। ये वाला 2 यहाँ है, 2 इसमें भी है तो मल्टीप्लाई लगा करके फिर 2 लिख दो। अगली बार में 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, फिर 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, यानी कि मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हो। अब इन तीनों को गुणा कर लो क्योंकि बाकी और कोई नंबर दोनों में कॉमन नहीं है। तो 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6 और 6 को 2 से गुणा कर दोगे तो 12। आपका क्या आंसर निकल कर आएगा 12। एचसीएफ क्या निकल के आया आपका 12। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा एचसीएफ फाइंड करोगे तो 12 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन में भी था तो ये हमारा राइट आंसर होगा। 2021 वाले पेपर में आया हुआ था। तो आगे बढ़ते अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 7 वाला क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट will divided 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में समान शेष रहे। यानी कि हर बार क्या रहना चाहिए, सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझना। अब हर बार आपको क्या करना है, एक ही समान शेष बचाना है। ठीक है, जब समान शेष बचाना हो तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये जो संख्या दे रखी है इनको आपस में घटा करके। तो आपको क्या करना है, देखो 43 से बड़ी संख्या क्या है 91 में, यहाँ लिख देता हूँ अलग से। 43, 91 और 183, 183 है। तो इस 91 में से 43 आप एक बार घटा के लिख दो। यहाँ पे कितना लिखोगे, 91 माइनस 43। इस तरीके से घटाओगे कितना बचेगा, देखो 11 में से 3 जाएंगे तो आपके बचेंगे यहाँ पर 8, और यहाँ 8 में से 4 जाएंगे तो फिर कितना बचेंगे 4, 48 बच चुके हैं, 48 बच गए। अब आपको क्या करना है, इसमें से 183 में से किसको घटाओगे, 91 को घटा दोगे। देखो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। 91 इस तरीके से घटा दोगे कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो आपके बचेगा 2, और 18 में से 9 जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 9 बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 43 को एक तो 91 से घटा दिया और 91 को 183 में से घटा दिया, लेकिन इस 43 को 183 में से भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना कॉन्सेप्ट को। 183 में से 43 भी आप घटा दो, कितना बचेगा यहाँ पे, देखो 3 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 0, और 8 में से 4 जाएगा तब भी बचेगा आपके 4, और 1 बचेगा यहाँ पर। अब जो ये नंबर आए हैं 48, 92 और 140, इनका क्या करना है आपको, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझिएगा, दोबारा देख लेना, इस वीडियो को रिपीट कर लेना, और इस तरीके के जब क्वेश्चन आ जाए वहाँ यही कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो 48, 92 और 140 का आप क्या निकालोगे, फटाफट से एचसीएफ फाइंड कर दो, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी इसलिए। तो फटाफट से आप 2 का दोगे, इसमें कितनी बार जाएगा, देखो इसमें 24 बार चला जाएगा, 24 बार, इसमें दोगे तो फिर 12 बार जाएगा, फिर 2 का दोगे तो 6 बार, और फिर 2 का दोगे तो 3 बार, और लास्ट का 3 का दोगे तो 1 बार। ये आप कर सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ। 2 का पारा बोलो 9 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 1 यहाँ आ जाएगा 6 बार चला जाएगा। फिर 2 का दोगे तो आप 2 बार, 3 बार, 23 बार, और 23 क्या है, एक प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का भाग जाएगा 1 बार। फिर आप 2 का दोगे तो देखो 140 में 70 बार चला जाएगा, फिर 2 का दोगे तो कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा, जैसे हम। फिर 5 का दोगे तो 7 बार जाएगा, और 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, अब आपको सभी में कॉमन संख्या दो, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ है, मतलब 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, यानी कि फिर ये 2 लिख दो, और ये मतलब मैंने क्या किया, देखो ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आगे वाला 2 लिख दिया, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो ये वाला पीछे वाला 2 लिख दिया। और कोई संख्या है क्या इनके बीच में, कहीं है क्या, कोई संख्या नहीं है, तो 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा आपके 4, तो 4 हमारा एचसीएफ निकल कर आएगा। और 4 से अगर आप क्या करोगे, इस संख्याओं में भाग दोगे तो हर बार क्या होगा, एक ही शेषफल आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि 4 का भाग आप 43 में दे लो, 91 में दे लो, 183 में दे लो, हर बार आपको सेम शेषफल बचने वाला है। बात क्लियर आपको। चलो बढ़ते आगे, अब हम 8 वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन अभी एक और आ चुका है। क्वेश्चन लिखा गया है 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times do they toll together? यानी कि
जो 6 घंटियां हैं एक साथ बजने लगती है और क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है, देखो 6 घंटियां हैं और ये 30 मिनट में कितनी बार एक साथ टोल करेगी, यानी कितनी बार एक साथ बजेगी। अब उसने टाइम आपको लिमिट दे दी कि 30 मिनट के अंदर अंदर बजनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यूनिट दे रखी है सेकंड और यहाँ बोला गया है मिनट। तो आप इन सभी का क्या निकाल लोगे, एलसीएम फाइंड कर लोगे। मैंने कहा था घंटे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एलसीएम फाइंड करना होता है। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सभी का क्या निकालोगे आप, एलसीएम फाइंड कर लो जल्दी जल्दी। देखो 2 का दोगे 1 बार जाएगा, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, 8 में 4 बार, 10 में 5 बार और 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 का दोगे आप कितनी बार जाएगा, 1 बार चला जाएगा, 3 में नहीं जाने वाला, 4 में 2 बार, 5 में तो नहीं जाएगा और 6 में जाएगा 3 बार। फिर किसका दोगे, फिर 2 का दोना पड़ेगा, 1 बार 3 में नहीं जाने वाला, 2 में 1 बार और 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाने वाला। अगेन 3 का दे लो आप 1 बार और 3 में 1 टाइम्स, फिर 5 बचेगा तो 3 का 1 टाइम्स। लास्ट में 5 का दोगे तो आपको पता है कि एक बार हो जाएगा सब कुछ कंप्लीट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो बची संख्या क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा फिर 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख दिया आपने। तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4, 4 को फिर आप 2 से गुणा लो, 8, 8 को 3 से करोगे तो 24 और 24 को 5 से करोगे तो 120। अब 120 क्या आए, आपके सेकंड आ चुके हैं। अगर 120 सेकंड आए हैं तो यानी कि 120 सेकंड का मतलब कितना मिनट होता है, 2 मिनट होता है सर। 2 मिनट अगर आपका होता है तो आपको क्या करना है, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी ये आपको बताना है। तो फर्स्ट टाइम तो वो बज चुकी, यानी कि एक बार 7 बजने लगती है, मतलब फर्स्ट टाइम तो वो बज चुकी और दोबारा 30 मिनट के अंदर कितना बजेगी। तो 30 मिनट में क्या करोगे आप, इस 2 मिनट का भाग दे लो, कितनी बार जाएगा सर, 15 बार जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 15 बार चला जाएगा। तो 15 बार तो भाग चला गया, तो यानी कि 15 बार बजेगी। लेकिन एक बार वो फर्स्ट में शुरू में बज चुकी है, ये बात याद रखें। तो 15 और 1 शुरू में जो बजी थी, टोटल कितनी बार बज चुकी होगी, 16 बार बजेगी। ठीक है, बात क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप दोबारा इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो को आप रिपीट करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना है। इसका राइट आंसर होगा 16। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आपको आज की क्लास कैसे लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी बच्चों को अब अपने साथ जोड़ लीजिए ताकि सभी बच्चों की तैयारी मजबूत हो सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिस बच्चे ने नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जैसे ही अगली वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए, वीडियोज़ को रिपीट करते देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।